भारत ने कर दिया ऐसा खेल कि पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आने लगे। भारत में घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों की खैर नहीं है तो जब कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा है। मार्कोस कमांडो उसके हाथ पर इस खबर से बाहर आ रहे हैं। सभी आतंकी संगठनों की पूरी दुनिया भारत के मार्कोस कमांडो की ताकत का लोहा मानते। क्यों सरकार कश्मीर की सुरक्षा के लिए मार्कोस कमांडो उसको बुला ही है और कौन होते हैं यह महाकोश कमांडो संतान की खबर आतंकवादी समूह में भगदड़ मच गई। जानने के लिए वीडियो को उन तक दिखे। वाघाची ट्रेन इस समय भारत में हो रहा है। अभी गोवा में ऐसी योजना की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में चीन और पाकिस्तान समेत कुल 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल हैं। इस मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है पाकिस्तान की विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस बैठक का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए कर सकते मन से कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हैं। पाकिस्तान 24-25 मई को होने वाले G20 समिट विल कश्मीर में होने वाली उसे लेकर भी अपना विरोध जता सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए मीटिंग का स्थान बदलने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन भारत कश्मीर में सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त। इस बार कश्मीर में सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां आतंकवादी तो क्या परिंदा भी बिना कमांडो उसकी इजाजत पर नहीं मार पाएगा। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने वहां G20 समिट मीटिंग जो होने पर ऐतराज जताया था, जबकि बात साफ हो चुकी कि पुंछ हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था और चावला यहीं से जाता था कि G20 समिट को यहां होने से रोकने के लिए पाकिस्तान को एक बहाना मिल जाए। ज्योति सारी कोशिशें सफल होती नजर आ रही। भारत सरकार ने कश्मीर के बाद दूसरी लेयर में भारतीय सेना के शूरवीर हूं क्योंकि हर तरह से खतरे से निपटने के लिए तैयार हूं। उसके बाद तीसरी लेयर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए होगी। देश के सबसे खतरनाक और ताकतवर मरीन कमांडो जिन्हें माको कहा जाता है। हर इंसान को तोड़कर कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखना तो दूर कश्मीर में घुसपैठ का ख्याल आने से भी घबराही आतंकवादी और साथ ही कमांडोज देश में रहकर देश के साथ गद्दारी कर रहे नमक हराम हो पर भी पूरी नजर रखे ताकि हर तरह के खतरे को आने से पहले जड़ से खत्म किया जा सके। मुंबई से मार को उसके 2 से 3-10 से विशेष रूप से कश्मीर पहुंच रहे आतंकियों के किसी भी षड्यंत्र और आत्मघाती हमले को नाकाम बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल के साथ NSC के दस्ते और रूम के खतरे से निपटने के लिए NSG की ड्रोन रोधी प्रणाली स्वयं भी एक एक्सपोर्ट के साथ है। आज सभी खुफिया व सुरक्षा एजेंसियां अपने सोर्सेस के जरिए उपलब्ध सूचनाओं को आपस में साझा कर सटीक कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई करवाएं ताकि किसी भी खतरे को समय रहते बनाया जा सके। भारत सरकार ने कश्मीर को एकदम अवैध के लिए ग्रुप में बदल डाला है। जहां घोषणा दूर वहां के बारे में सोचने से भी आतंकवादियों को डर लगेगा तो सोमवार को लेकर किसी भी तरह का नहीं। 2019 घाटी से धारा 370 खत्म करने के बाद से पहला मौका जब कोई इतना बड़ा इवेंट वहां ऑर्गेनाइज सजावा मार्कोस कमांडो समिति के 1-2 दिन पहले से ही कश्मीर की सुरक्षा को अपने हाथ। वही MSG विवाह पूरी तरह से हटके हो जाए तो चलिए NSG और मार्कोस कमांडो उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बता दे। जरा सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों भारत सरकार ने कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में सौंप दी है। मरीन कमांडो फोर्स भारतीय नौसेना की स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ही बुलाया जाता। भारतीय ने विशेष स्पेशल यूनिट की शुरुआत फरवरी साल 1980 से 1987 में आतंकवादियों तथा समुद्री लुटेरों को सबक सिखाने की गई। वैसे तो स्पेशल मरी नहीं आनी है। समुद्री कमांडो से सभी प्रकार के वातावरण में जो समुद्र में, हवा में और जमीन पर ताला क्या ऑपरेशन को अंजाम देने में पूरी तरह से कुशल होते। BVK मार्कोस कमांडो एक अपनी फीलिंग बता प्रोफेशनलिज्म की वजह से पूरी दुनिया में सराहा जाता है। मार्कोस को ट्रेनिंग इतनी ज्यादा टफ दी जाती जितनी भी ऑपरेशन से लेकर आतंकवाद और एंटी पायरेसी ऑपरेशन तक में माहिर होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ मामलों में तो मार्कोस कमांडो को अमेरिकी नेवी सील्स F-21 माना जाता है।
मानसिक और शारीरिक क्षमता में भारत की आत्मा को शांति। भारत के सबसे खतरनाक कमांडो उसमें की जाती है। मार्कोस कमांडो, उसके लिए सिलेक्शन होना कितना मुश्किल होता है। 10,000 और जो होते हैं, कोई मार्कोस कमांडो ट्रेनिंग पूरी कर दो सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने कश्मीर की सुरक्षा इनकी एक मजबूत कंधों पर सौंप डाली। इसके बाद बात करते हैं जी कमांडो 7 कमांडो की बात होती है। तुम्हारे दिमाग में सिर से लेकर पांव तक काले कपड़े में लिपटे हुए जवानों की तस्वीर, भक्ति, हाथों में बंदूक, पीठ पर हथियार और गोला बारूद से भरा बैग। ब्लैक कमांडो ऐसे होते हैं जो किसी भी खतरे से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। देखने के बाद हर भारतीय युवा ब्लैक कैट कमांडो बनने का सपना देखने लगता है। ऐसी की स्थापना 1984 में की गई ताकि देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। कमांडो एनएसजी को नववर्ष से जवाब भी कहा जाता है। भारत की सबसे खतरनाक कमांडो, उसके ऊपर ही प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का जिम्मा भी। वहां आतंकी हमले जैसी मुश्किल परिस्थितियों में ब्लैक कैट कमांडो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। एनएसजी में चुने जाने वाले कमांडो, उसमें 53% भारतीय सेना से और बाकी 45% कमांडो सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ से चुने जाते हैं। कमांडो की ट्रेनिंग लेने के लिए कम से कम 10 साल सेना में बताना जरूरी होता। सोचिए, 10 साल का सीना का डिस्प्ले और उसके बाद लोग कमांडो बनते हैं। गणेश जी के सारे कमांडो काफी एक्सपीरियंस, और इसे भारत सरकार अपने हर जरूरी मिशन के लिए इन्हें बुलाती है। और इस बार भी जब भारत सरकार को कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं मजबूत कंधों पर स्वप्निल एनएसजी से बेहतर ऑप्शन उनके पास कोई था ही नहीं। और अब जब देश के 2 सबसे खतरनाक कमांडो, उसकी ताकत एक साथ मिल जाएगी तो पाकिस्तान तो क्या, दुनिया की कोई ताकत कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। और इसीलिए पाकिस्तानी कश्मीर में होने वाली सीमेंट को लेकर हो हल्ला मचा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को देखेंगे तो उसकी तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से जरूर करेंगे। अगर आए तो पाकिस्तान को कहीं मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की हिमाकत कर पाएंगे। G20 समिट के आसपास कुछ भी अपनी करनी चाहिए, चाहे कमांडोज उन्हें पूरी तरीके से डराकर पाने में कामयाब हो जाए। और कोई अपने अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन लिख कर दो।